हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, झकास होंगे ना गजब होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ मैथ के बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक का डेफिनेशन सिखाने वाला हूँ। जिसके बारे में आप लोग उसके बारे में बहुत विद्यार्थी नहीं भी जानते होंगे। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं, आखिर अंक किसे कहते हैं? आप लोग इसका नाम तो सुने होंगे ना बहुत। आखिर अंक किसे कहते हैं? मैथ में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बिना दुनिया का कोई भी संख्या का निर्माण भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जानिएगा अंक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी अंक कौन होगा तो कहिएगा 0 और सबसे बड़ी अंक कौन होगा तो कहिएगा 9, क्योंकि शुरू 0 से होता है और खत्म 9 पर होता है। यानी सबसे छोटी अंक हो गया 0 और सबसे बड़ी अंक हो गया 9। समझ गया ना? चलिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, संख्या को हम लोग अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं ना। तो देखिए संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, बहुत सारे टीचर इसका डेफिनेशन भी नहीं बताया यूट्यूब पे। तो ध्यान दीजिएगा, अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। यानी अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं, यानी बहुत सारे अंक मिलकर संख्या का निर्माण करता है। जैसे देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट 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 अनंत तक। यानी संख्या शुरू होता है 10 से, खत्म होता है इसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब अनंत तक, इन्फिनिटिव तक है। तो कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन, तो कहिएगा 10 और सबसे बड़ी संख्या कौन, तो कहिएगा अनंत, इसका कोई अंत है ही नहीं। समझिए क्या नहीं? अब देखिए अगला टॉपिक, अंक कंप्लीट हो गया, संख्या कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम लोग जो गिनती गिनते हैं ना, तो उसी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग ना एन से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एन। अब देखिए जैसे एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 अनंत तक। यानी शुरू होता है प्राकृत संख्या 1 से होता है, समझे कि नहीं दोस्तों, और खत्म इसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन, तो कहिएगा 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन, तो कहिएगा अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। समझे कि नहीं? अब चलिए अगला टॉपिक, प्राकृत संख्या हमारा कंप्लीट। अब चलिए सम संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको अंग्रेजी में हम लोग इवन नंबर कहते हैं। देखो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे है हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कहने के मतलब कोई भी संख्या लीजिए जिसमें 2 से भाग लगाइए ना, अब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? सम संख्या कहेंगे ना। और इसका पहचानने का ट्रिक जान लीजिए, अगर कोई संख्या के अंत में ना, कोई बड़ा बड़ा संख्या के अंत में लास्ट में रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, इतना में से कोई लास्ट में रहेगा ना, तो 100% नहीं 500% गारंटी के साथ कहते हो क्या होगा? सम संख्या होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला टॉपिक, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और इसका पहचानने का नियम है, किसी भी संख्या के अंत में ना 1, 3, 5, 7, 9 इतना में से कोई रहेगा तो समझ जाना चाहिए कि वह विषम संख्या है, बिल्कुल 500%, यानी 500% बिल्कुल गारंटी है कि वह विषम संख्या होगा। लेकिन कब? जब लास्ट में रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक डिजिट रहेगा तब। आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे और अगले वीडियो में कुछ और डेफिनेशन बचा हुआ है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन आनंद। जय हिंद, जय भारत।